नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि भदोई में किस चीज का मनाया गया जश्न, डबरा में किसको किया गया निलंबित और बाराबंकी जनपद से किसका बयान आया सामने। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। मुस्लिम बंधुओं के सिरों पर इस्लामी टोपियां, हाथों में इस्लामी परचम, जुबां पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रसालत या रसूलुल्लाह, हुजूर की आमद मरहबा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलामा अलैका। हर एक मुसलमान का चेहरा खिला हुआ है। बच्चों से लेकर बड़ों और महिलाओं में खुशियां बेहिसाब। परचम खुशाई के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। लोगों ने जगह जगह परचम कुशाई का खैर मकदम किया। घरों, मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों पर ईद मिलादुन नबी की महफिल सजाई गई। अल सुबह बाद नमाज फज्र परचम कुशाई हुई। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जश्न का माहौल रहा। बेहतरीन किस्म के खाने बनाए गए, खुद भी खाए और गरीबों, यतीमों, पड़ोसियों में तकसीम भी किया। ये नज़ारा मंगलवार दिन भर से लेकर देर रात तक जारी रहा। मौका था 12 रबीउल अव्वल शरीफ यानी जश्न ईद मिलादुन नबी का। लोगों ने अल सुबह ही गुस्ल किया और बेहतरीन कपड़े पहने, खुशबू लगाई। वहीं इसके बाद कदम मस्जिदों की तरफ चल पड़े। फज्र की नमाज के बाद परचम कुशाई हुई और ईद मिलाद का प्रोग्राम शुरू हुआ। परचम कुशाई के बाद कोरोना वायरस के मद्देनजर शासनादेश के निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए जुलूसे मोहम्मदी नहीं निकाला गया। इस दौरान मौलाना अब्दुल हुई ने कहा कि हजरत मोहम्मद साहब केवल मुसलमानों में ही नहीं बल्कि हर मजहब में कद्र की ऊंची मंजिल पर फाइज हैं। इस मौके पर सलातो सलाम व फतेहा का नजराना हाफिज वकार अहमद कुरैशी ने पेश किया। भदोई से सीनू संवाददाता जावेद अली की रिपोर्ट। बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष वसीम राइन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस, सपा सहित तमाम विपक्षी पार्टियों ने पसमानदा समाज को कभी नहीं दिया प्रतिनिधित्व और हमेशा ही किया इस्तेमाल। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज हमारा संगठन बराबर सामाजिक बराबरी और सत्ता में हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहा है और करता रहेगा। राजनीतिक पार्टियों ने सेकुलर के नाम पे पसमानदा समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया, उनका वोट लिया है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल किया है और आर्टिकल 341 पर लगी पाबंदी, ये पसमानदा मुसलमानों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कांग्रेस ने की है कि पसमानदा मुसलमान कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। और नेहरू सरकार की इस पाबंदी में इसमें उस वक्त के मुस्लिम लीडरान, मुस्लिम रहनुमा कांग्रेस पार्टी के, वो भी उतना ही जिम्मेदार हैं जितना कि नेहरू जी जिम्मेदार है। हम लोगों का सिर्फ वोट लिया गया, हमें कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। जितना मुसलमानों की जो आबादी है उसका जो कुल वोट है उसमें 85% पसमानदा मुसलमान है, लेकिन सत्ता में, राजनीतिक संगठनों में उनकी हिस्सेदारी जीरो है। बहुजन समाज पार्टी ने भी इसी तरह हमारे से वोट का इस्तेमाल किया है। आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को विधान परिषद नहीं मिला है। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, जिसने सबसे ज्यादा मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। इनके गठन से लेके आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को इन्होंने राज्यसभा नहीं दिया, जबकि कई बार इनको सरकार बनाने का मौका मिला है। मुसलमानों के सहयोग से इनकी सरकार बनी है। 2012 के मैनिफेस्टो में इन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम रघुनाथ मिश्रा और सच्चा कमेटी की सिफारिश की रिपोर्टें लागू करेंगे, लेकिन 18% का सपना भी दिखाया कि आरक्षण भी देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किया। आज फिर चुनाव आ गया है, फिर झूठे वादों का पुलिंदा लेके ये फिर आ रहे हैं, पता नहीं कौन सा झूठी वादा है। पसमानदा मुसलमान बिल्कुल थक चुका है। आज तक सिर्फ उसको वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, वोट बैंक अपना समझा गया है। अपना हक जताते हैं कि सब मुसलमान हमारे साथ हैं, लेकिन मुसलमानों को दिया क्या है? समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया और हिस्सेदारी के नाम पे जीरो। इनके राष्ट्रीय संगठन में एक भी पसमानदा मुसलमान नहीं है, प्रदेश कमेटी में एक भी मुसलमान पसमानदा मुसलमान। ये कौन सा मुस्लिम प्रेम? आज अभी तमाम संगठनों में इन्होंने जो है कमेटी बनाई है, उसमें कितने पसमानदा मुसलमान हैं आप देखिए। तो आने वाले चुनाव में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी जिसकी इस पर सरकार है
उनको मुसलमानों ने इतना वोट नहीं दिया। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। डबरा में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सीएमओ नगरपालिका डबरा को लापरवाही भारी पड़ी है। वहीं कलेक्टर ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने डबरा नगरपालिका परिषद सीएमओ महेश पुरोहित को निलंबित कर दिया है। महेश पुरोहित को निलंबित कर वहां के उपयंत्री धर्मेंद्र भदौरिया को सौंपा सीएमओ नगर परिषद डबरा का प्रभार। निलंबन अवधि में श्री पुरोहित का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय डबरा रहेगा। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। वडोदरा के डबोई शहर में ईद मिलादुन्नबी यानी हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर अलग अलग जगहों पर शानदार डेकोरेशन किया गया। इस खुशी के मौके पर वडोदरा के खानकाए रफिया के नामजद सज्जादा नशीन हजरत सैयद मोइनुद्दीन रिफाई साहब के मुबारक हाथों से अलग अलग जगहों पर केक काटकर दुआएं मांगी और लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। विलादत का दिन जो 12 रबीउल अव्वल है उसे मनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ा प्यारा माहौल है, हर जगह रोशनी है, हर जगह एक मोहब्बत और माहौल है। इस माहौल में हर साल में आना होता है, बड़ी खुशी होती है लोगों के दिलों में। सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देख के, उनका अदब और एहतराम देख के, और ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में ईद मिलाद के इस जश्न को लोगों के दिलों में जो हुजूर की मोहब्बत है, जो एहतराम है, जो अक़ीदत है, वो क़यामत के दिन तक जारी और सारी रखे। और हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारी आल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बना के रखे, उनका ग़ुलाम बना के रखे, और हम तमाम को हुजूर के बताए हुए रास्ते पे चलने की नेक हिदायत अता करें। हमारे नेक अमाल में दिन ब दिन इजाफा करे और हमारे ईमान को पुख्ता और मुकम्मल करे, और हम तमाम को एक ईमान वाली, आफियत वाली नेक ज़िंदगी अता करे, और हम तमाम का खात्मा बिलखैर ईमान पे करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। गुजरात से सीनू संवाददाता मुजफ्फर दाबावाला की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड अंतर्गत सोनपुरा गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ सोनपुरा पंचायत के वर्तमान मुखिया मृत्युंजय सिंह ने फीता काट कर किया। मृत्युंजय सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना बहुत ही सराहनीय है। मुझे जितना हो सके मैं सहयोग करता रहूंगा। जिस आशा से सोनपुरा पंचायत के जनता ने हमें प्यार दुलार दिया है, मैंने खरा उतरने का कार्य किया है और आगे भी जनता के प्रति ईमानदारी से अपना सहयोग देता रहूंगा। श्री सिंह ने कहा कि दशहरा पूजा हमें आपसी भाईचारा एवं समरसता बनाए रखने का संदेश देती है। मौके पर गुड्डू पासवान, राजेंद्र सिंह, परमेश्वर साहब, राजेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, रंजीत महतो व अन्य कई लोग उपस्थित थे। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संचारी रोगों के प्रति जनपद वासियों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। रैली आगरा कॉलेज मैदान से शुरू होकर सुभाष पार्क पर जाकर संपन्न हुई। जिला मलेरिया अधिकारी रमाकांत दीक्षित के अनुसार संचारी रोगों के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। 19 अक्टूबर से 1 नवंबर तक घर घर जाकर आशा और आंगनवाड़ी दस्तक अभियान चलाकर सर्वेक्षण करेंगे। डेंगू और मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। इस दौरान एसीएमओ डॉक्टर संजीव बर्मन, डिप्टी सीएम डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री मौजूद रहे। संचारी महाअभियान और दस्तक अभियान का आरंभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 12 बजे इसका उद्घाटन बस्ती से किया जा रहा है। इसमें हमारी आशाएं और एएनएम प्रत्येक घर में जाकर दस्तक देंगी और साथ में वहाँ पे संचारी रोग से संबंधित जो भी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगी, लोगों को जागरूक करेंगी। घरों में अगर कोई पानी का सोर्स अगर क्या है, स्रोत जिससे मच्छर पनप सकते हैं, उसको समाप्त करने की जानकारी देंगे और स्वयं उसमें सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ पे उनको लाइन लिस्टिंग भी, अगर बुखार का कोई मरीज है परिवार में
या कोई खांसी का मरीज़ है, सांस रोग का, या इसके अतिरिक्त वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी चीज़ें और गर्भवती महिला की जानकारी, ये सारी जानकारियाँ सूचीबद्ध करेंगे, जिससे कि हम लोग उनको जो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सुविधाएँ हैं उनको हम मुहैया करवा पाएँ। और ये महत्वपूर्ण अभियान है, खासतौर से इस मौसम में। संचारी रोग अभियान की शुरुआत हुई है, किस तरीके से पूरी रैली निकलेगी, क्या कार्यक्रम? जी, सरकार की मंशा के अनुरूप जो है आज दिनांक 19 अक्टूबर से और 17 नवंबर तक जो है संचारी रोग अभियान मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में जो है आज रैली निकाली गई, जिससे ये लोगों को आम पब्लिक में जागरूकता बढ़े और लोगों को जानकारी हो कि हमारी जो टीमें घर घर जाएंगी वो उनके यहाँ आएंगे तो उनको सहयोग करेंगे। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बाराबंकी तहसील फतेहपुर में कोविड-19 के चलते नहीं निकाला गया मदेहा सहाबा जुलूस। अंजुमन मुस्लिम आना फंड के कार्यालय पर झंडारोहण कर मनाया गया शांतिपूर्वक 12 वफात का त्योहार। वहीं शांतिपूर्वक मनाया गया हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन। हमारे यहाँ आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से रोक, इसलिए हमने मदह सहाबा नहीं निकाला है। आइंदा जब वक्त होगा इंशाल्लाह वो फिर किया जाएगा, लेकिन जो प्रोग्राम हमारे होते थे 4 रोज़ा, वो सारे प्रोग्राम उसी तरह से हो रहे हैं, वो चारों प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह। हम सहाबा-ए-किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने वाले हैं। हम उनके नक्शे कदम पर चल कर के लोगों को दिखा देंगे कि हम मोहब्बत करने वाले हैं और हमको यही करना चाहिए। हर एक मुसलमान को, सच्चे मुसलमान को चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर अमल करे, ताकि दुनिया वाले ये समझ जाएं ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाला है। सिर्फ ज़ुबान से नहीं, हम दिल से चाहने वाले हैं, दिल से अक़ीदत रखने वाले हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हम सब के सब ये उम्मीद करते हैं कि सारे मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों को अपनाकर दुनिया वालों को ये दिखा देंगे कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम। मैं अहमद सईद, नायब सेक्रेटरी अंजुमन मुस्लिम आना फंड। आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ है और इस तारीख़ में हमारे आका ताजदार मदीना हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत का मौका है। आज के दिन हमारे कस्बा फतेहपुर में तारीख़ी जुलूस मदह सहाबा निकलता था, लेकिन कोविड-19 और शासन की गाइडलाइन को नज़र में रखते हुए आज का तारीख़ी जुलूस मदह सहाबा नहीं निकलेगा और परचम कुशाई हमारी आज सुबह 9 बजे हुई, जिसमें हज़रत मौलाना मोहम्मद साबिर कासमी साहब, अंजुमन मुस्लिम आना फंड के सदर मोहम्मद असलम साहब, हमारे डॉक्टर जमालुद्दीन साहब और मुफ्ती नजीब कासमी साहब ने मुश्तरका तौर पर झंडा रोहण किया। और इस मौके पर हमारे कस्बे के समाजसेवी और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर समर सिंह साहब भी तशरीफ़ लाए। हमारा ये पर्व, ये त्यौहार सारे इंसानों के लिए है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की शान में कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जी का एक शेर याद आता है कि इश्क हो जाए किसी से कि कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। हमारे बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। कन्नौज में तेज बारिश और आंधी ने अन्नदाता से छीना अन्न। चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला और यही मंजर पूरे जिले में है। जब कन्नौज की टीम ने जाकर जायजा लिया तो देखने को मिला कि जहां किसानों की हजारों बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई है, वहीं गांव के किसानों का कहना है कि हमारी रोजी अन्न है वह अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। डीजल, खाद व बीज के दाम आसमान छू रहे हैं। कैसे खेत की जुताई की जाएगी और कहां से खाद बीज लाएंगे? ऐसी स्थिति में सरकार से मुआवजे की अपील करते हैं, नहीं तो आगे आत्महत्या ही एक विकल्प है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कीर्तन है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि आज 2 दिन से बारिश हो रही है। हम लोग पूरा गांव मिलकर के जो है अपना अपना सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इतना परेशान हो गया। पूरा खेत भरा है और सब पूरा जलमग्न, खरबट की जमीन, और हम लोगों को खाने पीने तक की मौत आती है। कोई भी फसल नहीं हो रही है और का नाम सब कुछ चला गया। हम लोगों को केवल भुखमरी प्रकार से है। सरकार से हमारा मुआवजा देने को कुछ कृपा करे और बाकी नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। मैं आपका गांव कौन सा लगता है आपका?
सतसार। क्या नुकसान आपका हुआ है? मेरा 3 बीघा धाने डूब गए अच्छा, और अन्य लोगों को भी ज़्यादा आलू और वगैरह को नुकसान हुआ। लगभग कितने बीघा खेती का नुकसान हुआ है आलू का? 25-30 बीघे। अच्छा। कन्नौज से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। पापड़ा हांडी ब्लॉक में भी मुस्लिम भाइयों ने ईद मिलादुन्नबी मनाया और छोटे बच्चे भी मौजूद रहे। सबसे पहले दरूद खानी का प्रोग्राम रखा गया। इसके बाद सबकी भलाई के लिए दुआ मांगी और कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म होने के लिए भी दुआ की। कोरोना के चलते अब की बार रैली आयोजित नहीं की गई। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के चौधरी का पुरवा शुक्रपुर गांव निवासी कल्लू राम वर्मा 75 वर्षीय सांगीपुर बाजार से घर लौटते समय मौत हो गई। मंगलवार सुबह से शव को घुसरनाथ रोड पर नौगीर गेट के पास रखकर जाम लगाकर परिजन बैठ गए। मृतक के लड़के चंद्र प्रकाश वर्मा का कहना है कि मेरे पिता की हत्या की गई है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। एसओ तुमार दत्त त्यागी भारी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता सुरेंद्र ओझा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।